ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में दृष्टिबाधित कॉलेज विद्यार्थियों के लिए उठी छात्रावास की मांग। समता संस्थान ने जिला कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। अमर सिंह बावजी की छत पर शराब पार्टी का वीडियो हुआ वायरल। धार्मिक स्थल की गरिमा पर उठे सवाल। सावन मास की शुरुआत के साथ शिवालयों में गूंजे हर हर महादेव की जयकारे। भक्तों ने की परिवार और देश के लिए खुशहाली की कामना। और बेटे के मोबाइल में पिता का फोन पे लिंक। ऑनलाइन गेमिंग के बहाने लाखों की ठगी। उदयपुर में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण की मांग उठी है। समता संस्थान के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर छात्रावास भवन के लिए भूमि या उपयुक्त भवन उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रतिनिधियों का कहना है कि 12वीं के बाद छात्रावास नहीं होने से विद्यार्थियों को किराए के कमरों और असुरक्षित भवनों में रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सामने उच्च शिक्षा के दौरान आवास की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर उदयपुर संभाग के दिव्यांग बच्चों के समन्वयक और समता संस्थान के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर छात्रावास निर्माण के लिए भूमि या भवन आवंटित करने की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पहली से 12वीं कक्षा तक अंध विद्यालय में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध रहती है, लेकिन 12वीं के बाद विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षित आवास की होती है। मजबूरी में कई विद्यार्थियों को किराए के कमरों में रहना पड़ता है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपने बच्चों को दूसरे शहर भेजने में भी असमर्थ रहते हैं। समता संस्थान से जुड़े मुकेश कुमार जाट ने बताया कि वर्तमान में करीब 25 दृष्टिबाधित विद्यार्थी नगर निगम के एक छोटे सामुदायिक भवन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। भवन की स्थिति बेहद खराब है। बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है। भोजन करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है और खुले पानी के टैंकों के कारण हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक छात्र खुले टैंक में गिर गया था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि यूडीए या संबंधित विभाग की ओर से भूमि या भवन उपलब्ध कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित आवास, बेहतर वातावरण और शिक्षा मिल सके जाएगा। और हमारी पहली से लगा के 12वीं तक तो अंध विद्यालय है, वहाँ हमारा छात्रावास है, पर उसमें 12वीं के बाद हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? सही। और हमारे जो मांग ये है, हमें यूआईटी से हमें या प्लॉट दिया जाए या हमें कोई ऐसी बिल्डिंग दी जाए तो हमारी लेके हम लोग हमारी पढ़ाई हम पूरी कर सके। और हमारा आदिवासी जो बच्चे हैं, हम लोग छात्रावास हमें मिले और हमारी जो पढ़ाई है वो हमें पूरी हम कर पाए। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के चांदपोल क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले अमर सिंह बावजी परिसर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवाओं के कथित रूप से छत पर शराब पीने का दावा किया जा रहा है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और उन्होंने धार्मिक स्थल की गरिमा बनाए रखने के लिए पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने उदयपुर के चांदपोल क्षेत्र स्थित अमर सिंह बावजी परिसर को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दावा किया जा रहा है कि कुछ युवक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले इस स्थल की छत पर बैठकर कथित रूप से शराब पार्टी कर रहे थे। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अमर सिंह बावजी आस्था और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसे स्थान पर इस तरह की गतिविधियां धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ साथ सार्वजनिक मर्यादा के भी खिलाफ है। लोगों ने मांग की है कि वायरल वीडियो की जांच कर यह पता लगाया जाए कि वीडियो कब का है और उसमें दिखाई दे रहे लोग कौन हैं
और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। घटना के बाद क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी मजबूत करने की भी मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल पुलिस से पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की गई है। भगवान शिव को समर्पित पवित्र श्रावण मास का शुभारंभ गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ। सुबह से ही शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जहां विधि विधान से जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में रुद्री पाठ के साथ परिवार की सुख समृद्धि, क्षेत्र की खुशहाली और देश की उन्नति की कामना की गई। पूरे माह विभिन्न धार्मिक आयोजन भी होंगे। श्रावण मास के पहले दिन चित्तौड़गढ़ के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। प्रताप सेतु मार्ग स्थित प्राचीन खरडेश्वर महादेव मंदिर में शिव शंभू ग्रुप के सदस्यों ने अल सुबह विशेष अभिषेक किया। भगवान शिव का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और भांग से अभिषेक कर बिल्व पत्र, पुष्प और शमी पत्र अर्पित किए गए। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्री पाठ का आयोजन हुआ, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। वहीं हजारेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रावण महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। पंडितों ने वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विशेष पूजा और रुद्री पाठ संपन्न कराया। इस दौरान देश, प्रदेश और क्षेत्र की सुख शांति, समृद्धि और उत्तम वर्षा की कामना की गई। श्रावण मास के शुभारंभ पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। सुबह से ही श्रद्धालु जल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और पूजन सामग्री लेकर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते रहे। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक आयोजनों को लेकर विशेष व्यवस्थाएं भी आयोजित की गई। आयोजकों के अनुसार पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक, रुद्री पाठ और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिव भक्ति से सराबोर यह पावन माह चित्तौड़गढ़ में पूरे उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाएगा। श्रवण में नक्षत्र में और श्रावण में वह जाप होते हैं। यहाँ पर दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, श्रवण में जो भी है, ये अगर दूध, दही, शहद, घी, शक्कर अगर आप उससे अगर करें तो आपको कहते हैं कि पूरे साल के एक खाली एक श्रावण के महीने में अगर आप करते हैं तो आपके ऐश्वर्य, धन, सारा कुछ हो जाएगा और जितनी भी बीमारी है घर में वो सारी दूर हो जाएगी। मैं करना चाहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, वहाँ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और पंचामृत से भगवान को स्नान करवा करके और पंचामृत से अभिषेक करके आप अपनी खुशहाली की कामना कर सकते हैं। कहते हैं पंचामृत से भगवान को स्नान करने से 5 प्रकार के तत्व की प्राप्ति मिलती है हर इंसान को। इसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार हर आदमी के अंदर ही घुसा हुआ है। दिमाग में भरा हुआ काम आ जाए तो बुद्धि का नाश हो जाता है, क्रोध आ जाए तो बुद्धि का नाश हो जाता है। इसे सभी से ये कामना करते हुए भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। उदयपुर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए मोटी कमाई का लालच देकर साइबर ठग ने एक महिला के परिवार से 1 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधी लगातार नए जरिए अपना रहे हैं। ताजा मामला उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के मठमाडड़ी रोड नंबर 1 का है, जहां समस्तीपुर बिहार निवासी 35 वर्षीय चंदा देवी साइबर ठगी का शिकार हो गई। पीड़िता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके बेटे विक्की कुमार के मोबाइल में फोन पे उनके पति बसंत मेहता के बैंक खाते से लिंक था। इसी दौरान 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच एक अज्ञात व्यक्ति ने इंस्टाग्राम के माध्यम से विक्की कुमार से संपर्क किया और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अधिक पैसा कमाने का लालच दिया। ठग के झांसे में आकर अलग अलग किस्तों में कई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए। इसके बाद परिवार को पता चला कि उनके बैंक खाते से कुल 1,07,499 रुपए की धोखाधड़ी हो चुकी है। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने तुरंत प्रतापनगर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रतापनगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच प्रतापनगर थानाधिकारी अजय सिंह राव कर रहे हैं। वहीं पुलिस अब डिजिटल साक्ष्य जुटाने के साथ आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटे हैं। पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन निवेश और गेमिंग ऑफर से सतर्क रहने की भी अपील की है।
उदयपुर में नवगठित जिला जन अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की पहली बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नव मनोनीत सदस्यों का स्वागत किया गया और समिति की भूमिका और दायित्वों से अवगत कराया गया। बैठक में आमजन से जुड़े प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर जोर देते हुए लंबित मामलों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में आयोजित नवगठित जिला जन अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की पहली बैठक में जन शिकायतों के समाधान को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने की। बैठक की शुरुआत में जिला कलेक्टर ने समिति के सभी नव मनोनीत सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें समिति के दायित्वों, कार्यप्रणाली और उद्देश्य की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समिति आमजन से जुड़े मामलों के प्रभावी निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे आमजन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को समिति के समक्ष रेफर करें ताकि उनका निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके। बैठक के दौरान समिति में पंजीकृत विभिन्न प्रकरणों की जांच प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और शिकायतों के प्रभावी समाधान पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक मामले में तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और शिकायतकर्ताओं को राहत प्रदान की जाए। बैठक में एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, यूडीए सचिव राजपाल सिंह, समिति सदस्य चंद्रगुप्त सिंह चौहान, देवेंद्र पाल सिंह अरोड़ा, भंवर सिंह भट्ट, माधुरी राठौड़, गोपाल कुंवर, शक्तावत, देवनारायण और युधिष्ठिर कुमावत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उदयपुर के गुलाबबाग की सुरक्षा व्यवस्था अब और अधिक आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल होने जा रही है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने सुरक्षा कर्मियों के लिए 2 साइकिलें उपलब्ध कराई है, जिनके जरिए दिन और रात नियमित गश्त की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित रखना और शहरवासियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उदयपुर नगर निगम ने शहर की ऐतिहासिक पहचान गुलाबबाग की सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में नई पहल की है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने गुलाबबाग में तैनात सुरक्षा कर्मियों को गश्त के लिए 2 साइकिलें उपलब्ध करवाई हैं। अब सुरक्षा कर्मी दिन और रात्रि के समय साइकिल के माध्यम से पूरे परिसर का नियमित निरीक्षण करेंगे। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि गुलाबबाग में पहले से ही सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है ताकि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण सुरक्षित रहे और शहरवासियों एवं पर्यटकों को स्वच्छ, शांति और प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध हो सके। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया है। साइकिल गश्त के माध्यम से सुरक्षाकर्मी बिना ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाए बाग के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचेंगे। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अव्यवस्था या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करना आसान होगा। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने कहा है कि गुलाबबाग उदयपुर की ऐतिहासिक धरोहर है और इसकी सुरक्षा, स्वच्छता एवं हरित वातावरण को बनाए रखना नगर निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने सुरक्षा कर्मी को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से पूरे परिसर का भ्रमण करें, आगंतुकों की सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के प्रयास पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि यह पहल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ आमजन को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में दृष्टिबाधित कॉलेज विद्यार्थियों के लिए उठी छात्रावास की मांग, समता संस्थान ने जिला कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। अमर सिंह बावजी की छत पर शराब पार्टी का वीडियो हुआ वायरल, धार्मिक स्थल की गरिमा पर उठे सवाल। सावन मास की शुरुआत के साथ शिवालयों में गूंजे हर हर महादेव की जयकारे, भक्तों ने की परिवार और देश के लिए खुशहाली की कामना। और बेटे के मोबाइल में पिता का फोन पे लिंक, ऑनलाइन गेमिंग के बहाने लाखों की ठगी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।